सर, अगर टाइम लगेगा तो केस डिस्कस कर लेते हैं। रियली? वैसे केस में डिस्कस करने लायक है क्या? 2 दिनों से यही बकवास चल रही टीवी पे। टीआरपी के चक्कर में एवरीबडी हैज बिकम अ डिटेक्टिव। ब्लडी इडियट्स। चेक एंड मेट। एक मिनट, कैसे? टाइम लगेगा तुम्हें सीखने में। केस डिस्कस कर लेते हैं। कॉफी ले आओ, डोंट वेस्ट द कॉफी। रंजना सिंह, फेमस टीवी शो आदर्शनी की लीड एक्ट्रेस। इसकी बॉडी हमें इस हालत में मिली। नो साइन ऑफ फोर्स्ड एंट्री। टाइम ऑफ डेथ दोपहर को 1 से 3 के बीच। यह है उसका चेस्ट एक्सरे। Her 11th rib fractured at the time of her death. That means she was definitely attacked. But her cause of death is suffocation. उसके चेहरे पे जो फेस मास्क है, उसके मेन इंग्रेडिएंट कैशू से रंजना को एलर्जी थी। सीवियर एलर्जिक रिएक्शन से उसका पूरा चेहरा बिगड़ गया था। हमारे एक्सपर्ट्स का कहना है कि एलर्जी की वजह से सांस की नली ब्लॉक हो सकती है और उस सफोकेशन की वजह से डेथ। लेकिन सर, उसकी थाई पे हमें एक अजीब सा ब्लड क्लॉट का निशान दिखा, एस शेप का। I'm just curious, ये 11th रिब जो फ्रैक्चर हुई है, इसमें और इस थाई पर जो निशान है, कितना डिस्टेंस है? करीब 13 इंच का था। What else have you got? मेकअप के टेबल पे उसका फोन मिला, स्क्रीन ट्रैक थी, एक विस्की की ऑलमोस्ट खाली बॉटल और एक ग्लास, which shows that the victim died before she could finish her drink. That's very cruel. लिपस्टिक मार्क वाले सिगरेट बद से भरे एशट्रे में एक सिगरेट बिना लिपस्टिक का। ये है हमारे 4 सस्पेक्ट्स। अ क्रेजी स्टॉकर जयेश देसाई, शो का प्रोड्यूसर सलमान शेख, शो की नई लीड एक्ट्रेस वैदेही देशपांडे, रंजना की मेकअप आर्टिस्ट कम बीएफएफ अपराजिता सिंह। जयेश देसाई का एंगल काफी इंटरेस्टिंग है। ये रंजना को कई महीनों से स्टॉक कर रहा था, उसके हर एक सेट पे पहुंच जाया करता था। इसके अगेंस्ट रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर भी था। बट द इंटरेस्टिंग थिंग इज, ये रंजना से नहीं, उसके टीवी अवतार आदर्शनी से प्यार करता था। आदर्शनी हमसे प्यार करती थी, मगर वो रंजना से डरती थी। जब रंजना सो जाती थी, आदर्शनी हमसे मिलने सपनों में आती थी। उन्होंने हमसे कहा कि सब उन्हें मारना चाहते हैं। अब ऐसे में उन्हें अकेला कैसे छोड़ सकता था? आदर्शनी कहाँ है? बोलो क्या किया तुमने मेरे आदर्शनी के साथ? बोलो क्या किया मेरे आदर्शनी के साथ? बोलो तो सर, क्या किया मेरे आदर्शनी के साथ? बोलो, बोलो क्या किया तुमने मेरी आदर्शनी के साथ? क्या किया तुमने? छोड़ो मुझे, मेरी आदर्शनी कहाँ है? कहाँ है मेरी आदर्शनी कहाँ है? मेरी आदर्शनी को जान का खतरा था। मैं तो बस उसे बचाना चाहता था। या तो ये इंसान सच में पागल है, या फिर ये हम सबको पागल बना रहा है।
ये आदर्शनी को चाहता था, लेकिन मिली कौन? रंजना। उससे मैं दिमाग घूमा, मार डाला उसे। केस सॉल्व। चेस खेलते हैं, चलो। सर, हमारे इस केस में और भी सस्पेक्ट्स हैं जिनके पास रंजना को मारने का काफी स्ट्रॉन्ग मोटिव था। जैसे कि वो, क्या नाम है उसका? सलमान शेख। हाँ, बॉन्ड, जेम्स बॉन्ड, जिसने रंजना को खुलेआम मारने की धमकी दी थी, राइट? सलमान शेख शो का प्रोड्यूसर है। रिसेंटली इस शो में आदर्शनी के कैरेक्टर का एक्सीडेंट करवा के उसे कोमा में भेज दिया गया और शो में 20 इयर्स का टाइम लीप लेके एक नए कैरेक्टर को इंट्रोड्यूस किया गया एज आदर्शनीज डॉटर। ऑब्वियसली शी वाज अपसेट। रंजना वॉज एन एल्कोहलिक। दारू पीकर सबसे बदतमीजी करती थी। Yes, it's true. I wanted to fire her from my show. लेकिन उस बात की उसे भनक लग गई थी और नशे की हालत में उस दिन उसने मुझे वैनिटी में बुलाया। सुन बे दल्ले, तमीज से बहुत बात हो गई। अब तू मेरी सुनेगा। आदर्शनी को फिर से जिंदा कर और वो जो तेरी नई नौटंकी है ना वैदेही, उसको शो से बाहर कर, वरना ऐसा केस ठोकूंगी कि तेरी 7 पुश्तें मुझे बैठा के खिलाएंगी। समझा? चल निकल। Done with you, रंजना। You are fired. तू क्या निकालेगा मुझे? हाँ? जाएगा तो तू और तेरी वो वैदेही। 24 घंटे हैं तेरे पास। कितने? 24। तेरी वीडियो है ना, लीक कर दूंगी मैं, जिसमें तू बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दे रहा था उस आइटम के साथ। आदर्शनी मेरे बगैर कुछ भी नहीं, समझा? मुझे कोई रिप्लेस नहीं कर सकता। आदर्शनी का तो दी एंड होगा। जस्ट वेट एंड वॉच। मुझे उसकी धमकी से कोई फर्क नहीं पड़ता था, पर रंजना बहुत ज्यादा जिद्दी लड़की थी और वो अपनी जिद को पूरी करने के लिए कोई भी अफवाह फैला सकती थी। और मैं ये नहीं चाहता था कि उसकी वजह से मेरी वाइफ को कोई भी प्रॉब्लम हो। रंजना के फोन में वो वाला वीडियो मिला? नहीं सर। ये वीडियो था तो जरूर, डिलीट किया गया। क्वाइट पॉसिबल सलमान ही वापस आया हो वीडियो डिलीट करने के लिए। वीडियो डिलीट करने के चक्कर में छीना झपटी हुई होगी, फोन गिर गया, टूट गया, एंड ही एंडेड अप किलिंग हर। बट सिर्फ एक वीडियो के लिए खून कर देना थोड़ा ज्यादा लगता है, unless there is something bigger which he is trying to hide. सर, सलमान की वाइफ के फादर शो के मेन स्पॉन्सर हैं और इन्वेस्टर भी, और एक कॉस्मेटिक्स ब्रांड के ओनर हैं। ओह, ये फेस मास्क। रंजना अक्सर उनके ब्रांड के प्रोडक्ट्स को प्रमोट किया करती थी। उस दिन ये फेस मास्क भी इसीलिए भेजा गया था, लेकिन उस दिन सेट पे 2 कॉस्मेटिक किट्स आए थे, एक रंजना के लिए, दूसरा वैदेही के लिए। और इस बात से रंजना काफ़ी अपसेट थी और इसीलिए इसने सलमान को धमकी दी थी वैदेही को शो से निकालने की। और सर, ये बात वैदेही ने ज़रूर सुनी होगी क्योंकि दे शेयर अ कॉमन डोर इनसाइड देयर वैनिटी। वैदेही देशपांडे हमारी 3rd सस्पेक्ट। शूट का पहला दिन था। लंच ब्रेक के बाद जब मैं वैनिटी में आई तो मुझे एक सुंदर सा गिफ्ट मिला जिसमें बहुत सारे कॉस्मेटिक्स थे जो मुझे अपने फैंस के साथ शेयर करना था। सलमान सर ने मेरा सोशल मीडिया अकाउंट बनाया और रातों रात मेरे फैंस बढ़ गए। हाय फ्रेंड्स, ये है मेरे आज की शूटिंग का पहला गिफ्ट, जिसमें फेस वॉश, फेस मास्क, बॉडी स्क्रब और भी बहुत कुछ। तो आप भी जाइए और इसे अभी ऑर्डर कीजिए और अपनी स्किन को बनाइए ग्लोइंग स्किन। मास्क मिक्स करना था, एक्स्ट्रा बोल है क्या? हाँ, है ना मेरे पास। आप मेरा यूज कर लो, मैं वैसे भी यूज नहीं करूंगी। मेरा शॉर्ट है लंच ब्रेक के बाद, तो मैं अपना मेकअप खराब नहीं करूंगी। ओह वाह, कितना भी मेकअप कर ले, रहेगी तो गवार की गवारी। तू और मेरी बेटी बनेगी। शक्ल देखी है आईने में? यहाँ सबको पता है तेरे और सलमान के बीच में क्या चल रहा है। और जहाँ तेरा कास्टिंग काउच हुआ था ना, उसकी फुटेज है मेरे पास फोन पे। चुपचाप यहाँ से निकल जा, वरना कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं छोड़ूंगी, समझी? और तू क्या खड़ी है, चल मास्क बना। बिच। हम इज्जतदार फैमिली से, और मेरे पापा को तो ये सब ऐसे ही नहीं पसंद है। वो तो सलमान सर के कहने पे उन्होंने हमें एक मौका दिया। हम अपने पापा का भरोसा नहीं तोड़ सकते।
तो हम किसी का खून कैसे कर सकते हैं? हम ऐसा कभी नहीं कर सकते, कभी भी नहीं कर सकते हम ऐसा। आंसू तो असली है इसके, बट आई एम नॉट श्योर अबाउट दिस स्टोरी। यू सी, रंजना के वैनिटी वैन सेक्शन के लिए इसके पास डायरेक्ट एक्सेस था और बहुत बड़ा मोटिव भी था। दैट वीडियो, नाम खराब हो जाता है इसका, और नाम बचाने के लिए इंसान कुछ भी कर सकता है। केस सॉल्व, आ जाओ चेस खेलते हैं। सर, हमारी अगली सस्पेक्ट ये है अपराजिता सिंह, विक्टिम की सेल्फ प्रोक्लेम बेस्ट फ्रेंड और मेकअप आर्टिस्ट। एक यही थी जो रंजना को हैंडल कर सकती थी, इनफैक्ट टॉलरेट किया करती थी। सिर्फ इसी को पता था कि रंजना को कैशू से एलर्जी थी, और इसने रंजना को सलमान और वैदेही के साथ लड़ते हुए भी देखा। वो मेरी बचपन की दोस्त थी। जब वो इस शहर में एक्टर बनने आई थी तो मैंने अपने सारे कॉन्टैक्ट्स लगा दिए थे उसे ये काम दिलाने में, लेकिन सफल था। उसके सर चढ़ गई। वो मुझे अपनी नौकरानी की तरह ट्रीट करती थी। उस समय जब मैं वैनिटी में गई तो Backstabbing bitch! पता है ना तुझे इसमें कैशू है? हाँ, मुझे कैशू से एलर्जी है। 30 सेकंड्स में सांसें बंद, लाइट्स आउट। That's what you want? रंजी, कितने पैसे दिए सलमान ने? हाँ, बता मुझे मारने के कितने पैसे दिए? बोल। मैं तुझे क्यों मारूंगी भला? करेक्ट। तू क्यों मारेगी मुझे? तेरी औकात क्या है मेरे बिना? इनफ रंजी, इनफ। तेरी इन्हीं हरकतों की वजह से आज तेरे साथ कोई काम नहीं करना चाहता। और अगर आज मैं यहाँ से चली गई ना तो तेरे पास कोई भी नहीं बचेगा। पुआ रंजी, अप्पू अगर चली गई तो रंजी बेचारी क्या करेगी? चल हट, जा यहाँ से। I quit। बाहर जा तू। You still my fucking bitch। मुल्तानी मिट्टी का लेप बना के जा। Do your fucking job। वरना एक कॉल में तेरे सारे बैंक अकाउंट सील करा दूंगी, समझी? I quit the job before she died। बस रिग्रेट मुझे इस बात का है कि ये काम मुझे बहुत पहले कर देना चाहिए था। जीते जी तो उसे कभी शांति नहीं मिली। भगवान उसकी आत्मा को शांति दे। कमाल है, बचपन की दोस्त मर गई या मार दी गई और इसकी आंखों में आंसू तक नहीं, प्लस फेस पैक भी इसी ने बनाया था। एंड शी इज स्ट्रॉन्ग इनफ टू ब्रेक हर रिब। इसके पास मोटिव भी बहुत स्ट्रॉन्ग है। बट कैन यू रियली ब्लेम हर? ये एक्टर्स भी ना स्क्रीन पे बड़े भोले बनते हैं और रियल लाइफ में एनीवे केस तो सॉल्व करना ही पड़ेगा। सो हु डू यू थिंक किल्ड हर? वो दीवाना स्टॉकर जयेश देसाई जिसे सिक्योरिटी गार्ड ने रंजना का गला घुटते हुए देखा था, या फिर प्रोड्यूसर सलमान शेख जिसका सिर्फ बिजनेस ही नहीं पर्सनल लाइफ भी स्टेक पर थी, या फिर राइजिंग राइवल स्टार वैदेही देशपांडे ने जिसके पास रंजना के रूम का डायरेक्ट एक्सेस भी था और बदनामी का डर भी, या फिर बेस्ट फ्रेंड से नौकरानी की पोजीशन में पहुंच चुकी अपराजिता सिंह ने जिसे एलर्जी के बारे में तो मालूम था ही, साथ ही फेस मास्क भी उसी ने बनाया। कौन? रिब, बैक साइड, ब्लंट फोर्स ट्रॉमा। क्रैक्स देख रही हो? ये जिस तरह से क्रैक्स स्प्रेड हो रही हैं, इट सीम्स के किलर ने पीछे से स्ट्रैंगुलेट किया और इस रिब पर लगातार प्रेशर बनता रहा। सांस रुकी होगी, चेस्ट फूली, रिब थोड़ा उभर के और स्क्रीन के पास आ गई एंड हेंस दीस क्रैक्स। सिक्योरिटी गार्ड ने जब उस स्टॉकर जयेश को देखा था, वो गला सामने से घोट रहा था या पीछे से? सामने से। हेंस ही कांट बी द किलर बिकॉज इट्स ऑब्वियस गला तो पीछे से ही घोटा गया। अगर सामने से घोटा गया होता तो फिंगर्स के मार्क बैक साइड पे होते।
पीछे से घोटा है इसीलिए फिंगर मार्क्स आगे की साइड है। सो जयेश इज नॉट द किलर, अ वुमन इज द किलर। पर इससे ये कैसे साबित हुआ कि किलर इज अ वुमन? नहीं, इससे साबित नहीं होता। एक्चुअली क्या है कि हमारे जो मेल सस्पेक्ट्स हैं, अनफॉर्चुनेटली और रादर फॉर्चुनेटली फॉर देम, उनकी हाइट ज्यादा है। आई एम गेसिंग 5'8" और अबव, एंड द किलर इज डेफिनेटली लेस देन 5'5". हाउ? मैं नहीं समझा पा रहा हूं ना, लब को बेटर समझाता है। नाउ इमेजिन दिस इज आवर विक्टिम हु स्टिल अलाइव। तो अगर एक जिंदा इंसान का गला घोटने की कोशिश करोगी, तो जाहिर सी बात है वो इंसान खुद को बचाने की कोशिश करेगा, अपने गले से तुम्हारा हाथ हटाएगा, अपने पांव से तुम्हें गिराने की कोशिश करेगा। ऐसे में तुम उसे कैसे रोकोगी? You want me to do this? यस। अगर ये जिंदा है तो मे बी this is here, something like this. राइट। तो रिब फ्रैक्चर हुआ किलर के घुटने के प्रेशर से, और थाई पर इंजरी बिकॉज ऑफ समथिंग ऑन द किलर्स एंकलेट। और इन दोनों इंजरीज के बीच का डिस्टेंस किलर की टिबिया बोन की लेंथ। हम सब एक प्रोपोर्शन में बने होते हैं, और अगर एक भी बोन की लेंथ मालूम हो जाए तो इंसान की कदकाठी का अंदाजा लगाया जा सकता है। एंड इन दिस केस द किलर इज ऑलमोस्ट 5'5". सर अगर मर्डर इस मेथड से किया गया तब तो रूम में स्ट्रगल के साइन होने चाहिए, और ऐसा कुछ भी नहीं था। पर असली क्राइम सीन तो किसी ने देखा ही नहीं। मुझे वैदेही का वो कॉस्मेटिक्स प्रमोशन वाला वीडियो दिखाओ। हाय फ्रेंड्स, ये है मेरे आज की शूटिंग का पहला गिफ्ट। पॉज करो, इसके पांव को जूम करो। नोटिस द एंकलेट, उसका हुक एस शेप्ड है, which matches the injury mark on रंजना's thigh. And I'm sure ये घुंघरू का टुकड़ा इसी पायल का घुंघरू है जो तुम्हें सीन ऑफ क्राइम पर मिला। वैसे ही है तुम्हारी किलर, क्योंकि वो अपना और सलमान का वीडियो रंजना के फोन से डिलीट करना चाहती थी। अपराजिता के जाने के बाद इसने वैनिटी के अंदर रंजना वाले सेक्शन का डोर नॉक किया होगा। रंजना ने डोर खोला, इसने रिक्वेस्ट की होगी, प्लीज मेरा और सलमान का वीडियो डिलीट कर दो। प्लीज आप अपने फोन से मेरा वीडियो डिलीट कर दो। सब है मेरे फोन में। रंजना बीइंग रंजना, उसने दुत्कारा होगा, फिर उसने फोन छीनने की कोशिश की होगी। इसी छीना झपटी में फोन गिरा होगा, स्क्रीन क्रैक हो गई होगी, वैसे ही फोन की तरफ लपकी होगी। स्क्रीन भले ही टूट गई थी, बट आई थिंक फोन तब भी काम कर रहा होगा, तो उसने रंजना के अंगूठे से अनलॉक करने की कोशिश की होगी। फिर से स्ट्रगल हुआ होगा, एंड इन दैट स्ट्रगल आई बिलीव वैदेही मस्ट हैव पिन्ड हर डाउन विद हर एंकल एंड नी। बट इस पूरे स्ट्रगल में एक हाथ में फोन पकड़कर वीडियो ढूंढना, डिलीट करना, आई थिंक मस्ट हैव बीन इम्पॉसिबल फॉर वैदेही। So to quieten Ranjana down, she might have ended up strangling her. सब कुछ खत्म हो जाने के बाद जब उसे एहसास हुआ होगा कि उसने क्या कर डाला है, तो खुद को बचाने के लिए यह पूरा सीन ऑफ क्राइम उसने स्टेज किया। रंजना को कुर्सी पर बैठाया, फेस मास्क वगैरह लगाया, बिकॉज जिस वक्त रंजना अपराजिता को झिड़क रही थी, उस वक्त वैदेही ने सुन लिया होगा कि उसकी फेवरेट राइवल को काजू से एलर्जी है। Now that the case is solved, shall we resume? Yes. नो सर, कोई फायदा नहीं है, जीतेंगे आप ही। नो थैंक यू। माननी, जिस दिन हारना सीख जाओगी, जीतना खुद ब खुद आ जाएगा।